छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, राजस्थान और मिजोरम ये पांचों इलेक्शन असेंबली इलेक्शंस को अभी खत्म कर चुके हैं और कहीं ना कहीं अब जो मूड है इन पांचों राज्यों का वो लोकसभा की तरफ बढ़ते जा रहा है। नमस्कार, जय जौहार। मेरा नाम सुमी राजप्पन है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूं छत्तीसगढ़ राउंडअप पर और छत्तीसगढ़ तक में आप सभी का तहे दिल से स्वागत भी करती हूं। जिस तरह से विधानसभा इलेक्शन का फीवर जोरों शोरों से चढ़ा और 3 महीने लगातार परवान पर चढ़कर बोला, 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, मिजोरम में वहीं की खुद की पार्टी बनी और तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार बनी। अब दोनों पार्टी का फोकस है कि असेंबली इलेक्शन के रिजल्ट और उसके सारे चुनाव नतीजे की समीक्षा करने के बाद अब धीरे धीरे लोकसभा इलेक्शंस की तरफ बढ़ना, और बिल्कुल यही हो रहा है। छत्तीसगढ़ में धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने जीत, भले ही भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से इन तीनों राज्यों में हुई हो, लेकिन अब वो जो मूड है वो खत्म होते हुए नजर आ रहा है और एक नया मूड इन सभी राज्यों में तब्दील होते हुए नजर आ रहा है। सामने अब बात है लोकसभा चुनाव की। लोकसभा चुनाव 2024 के बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं और इस बार बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सामने इंडिया अलायंस है और इंडिया अलायंस में काफी गड़बड़ियां चल रही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस अब अपने जो डिसअपॉइंटमेंट है और समीक्षा करने के बाद अब कांग्रेस नए सिरे से अब लोकसभा चुनाव की तैयारी करते हुए नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी भी पीछे नहीं हट रही है। इन 3 राज्यों में, अहम राज्यों में, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, यहाँ पे बीजेपी की प्रचंड बहुमत मिल जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी का जो जोश है वो भी काफी ज्यादा हाई है और इसलिए इस हाई जोश में अब जो तैयारी है लोकसभा चुनाव की शुरू हो चुकी है। विकसित भारत, हमारा विकसित भारत जो यात्रा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा, जिसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद संबोधित कर रहे हैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को, उन लोगों को कि कितने पॉलिसीज, सेंट्रल पॉलिसीज लोगों तक पहुंचे और जिनके पास नहीं पहुंचे वो समीक्षा ली जा रही है और उसे भी तुरंत करा के दिया जा रहा है। भले वो गैस कनेक्शन हो, एलपीजी सब्सिडी हो या आयुष्मान कार्ड धारक से बात करना हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी लगातार लोगों से ग्राउंड पर जुड़ते चले जा रहे हैं विकसित भारत यात्रा के तहत। कांग्रेस भी कहीं ना कहीं अपनी एक नई स्ट्रैटेजी के साथ एक नई यात्रा निकालने जा रही है और कांग्रेस ने भी सोच लिया है कि 16 राज्यों से अब भारत जोड़ो यात्रा के तर्ज पर ही अब एक नई यात्रा कांग्रेस निकाल रही है और वो अब जगह जगह स्टेट से कनेक्ट करेगी। छत्तीसगढ़ की अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूं तो छत्तीसगढ़ में कांग्रेस ने काफी समीक्षाएं की, काफी समीक्षा बैठक की कि किस तरह से कांग्रेस यहां पे 35 सीटों पर सिमट के रह गई 2018 के बहुत अच्छे परफॉर्मेंस के बाद, और इतने ज्यादा अच्छे पॉलिसीज के बाद कांग्रेस कैसे 35 सीटों पे हो गई, सिमट के रह गई, इसका समीक्षा और बहुत खींचातानी के बाद अब जो फोकस है छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस का या भारतीय जनता पार्टी का 2024 हो गया है। बिल्कुल इसलिए छत्तीसगढ़ में भी आप लगातार पाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी भी लगातार ऐसी बैठकें कर रही है और 11 लोकसभा सीटें किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के पाले में आई इसकी स्ट्रैटेजी बुन रही है। पिछले बार की बात करें, 2019 की बात करें तो 11 छत्तीसगढ़ में लोकसभा सीट्स हैं। उन 11 सीटों में 9 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी सत्ता पर आई थी और कहीं ना कहीं जो 2 सीटें हैं महासमुंद और बस्तर की वो कांग्रेस के पाले में चली गई थी। अब ये बहुत अहम इसलिए रहा क्योंकि कांग्रेस की सरकार थी उस समय राज्य में और इसलिए कांग्रेस को बहुत उम्मीद थी कि कांग्रेस 2014 की अपेक्षा 2019 लोकसभा इलेक्शन में काफी अच्छा परफॉर्म करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इस बार सिचुएशन बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी यहां पर राज्य में आ चुकी है और राज्य में भारतीय जनता पार्टी आने के बाद सबसे पहली जिम्मेदारी सारे ही लोगों की अब यह है कि 11 की 11 विधानसभा सीटें बीजेपी के पाले में देनी है। अब इसलिए कांग्रेस ने भी पीछे नहीं हटने की बात कही है, लेकिन आइए सुनते हैं कि बीजेपी किस तरह से जोश के साथ तैयारी करती हुई नजर आ रही है। आइए सुनते हैं जो नए अध्यक्ष बने हैं उनकी क्या स्टेटमेंट वो दे रहे हैं, उनकी बाइट। आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की, हमारे जिला अध्यक्षों की, हमारे सभी कोर ग्रुप के वरिष्ठ सदस्यों की और हमारे संभाग प्रभारी सहित जिले के प्रभारी सह प्रभारियों की एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई है। आगामी दिनों में हमारे जो कार्यक्रम होने हैं, हमारे जिले स्तर पर, मंडल स्तर पर, हमारे बूथ स्तर पर, बूथ इकाई पर, और इन सभी कार्य योजना के विषय में विस्तृत चर्चा हुई है और साथ ही हम सब मिलकर जिस तरीके से पूरी छत्तीसगढ़ की जनता ने और सभी ने
भारतीय जनता पार्टी को पुनः आशीर्वाद दिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पर स्थापित हुई है। जिस तरीके से लोक कल्याणकारी योजनाएं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन जन तक पहुंचाने में हम कार्यकर्ताओं की भी भूमिका हो, जनता को उसका सीधा लाभ मिले। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार और उनकी भी कुछ योजनाएं जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं जिनकी बात हमने चुनाव में की थी, जिसकी शुरुआत हो चुकी है और बकाया 2 वर्ष के बोनस की राशि के साथ ही हमने भारतीय जनता पार्टी की यहाँ की मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी ने उसकी शुरुआत कर चुकी है। इस तरीके से निरंतर अपनी बातों को, अपनी योजनाओं को जनता तक पहुँचाने का काम सभी मिलकर सरकार के माध्यम से और संगठन के कार्यकर्ता और आगामी कार्यक्रमों को लेकर नीचे स्तर तक जाने की आज विशेष बैठक में ये सब चर्चा हुई है विस्तृत। नहीं, चुनौती की कोई विषय नहीं है। मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ जिस तरीके से कार्यकर्ताओं में उत्साह है और जिस तरीके से परिणाम जनता के आशीर्वाद से इस विधानसभा चुनाव में मिले हैं, निश्चित रूप से क्योंकि सर्वमान्य नेता के रूप में न सिर्फ देश में परंतु विश्व के मानचित्र में जिस तरीके से भारत के उच्चतम मापदंडों को आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, साथ ही उनकी जो कल्याणकारी योजना है और जनता उसको शहर स्वीकार कर रही है। और इस नाते मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस लोकसभा चुनाव में, आने वाले लोकसभा चुनाव में 11 की 11 लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी जीतकर। जैसा कि आपने सुना कि किरण सिंहदेव काफी जोश से भरे हुए हैं और क्यों भी ना हो, क्योंकि 2014 की बात करें तो 11 में से 10 सीटें बीजेपी के पाले में आई थी। 2019 में 11 में से 9 सीटें। इस बार ऐसा हो सकता है कि 11 की 11 सीटें बीजेपी के पाले में आ जाए, लेकिन कांग्रेस भी अपना कॉन्फिडेंस दिखा रही है। कांग्रेस ने भले ही विधानसभा में एक पुअर परफॉर्मेंस दिया हो, उनका प्रदर्शन जो है वो उतना अच्छा नहीं था, परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं था, लेकिन वो जोश से कम नहीं है। कांग्रेस भी ये विश्वास दिखा रही है कि वो भी इस बार पूरे की पूरे लोकसभा सीटों पर अपनी पूरी अटेम्प्ट करेगी, पूरी कोशिश करेगी और ज्यादा से ज्यादा लोकसभा सीटें इस बार अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी। आइए सुनते हैं कांग्रेस के सुरेंद्र वर्मा ने क्या कहा। कांग्रेस के 139वें स्थापना दिवस पर आज नागपुर में महारैली है। इस महारैली के आयोजन में छत्तीसगढ़ से 25,000 से ज़्यादा कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं। निश्चित तौर पर आज देश के समक्ष जो चुनौतियां हैं, जो आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो परिवर्तन का आगाज आज नागपुर अधिवेशन में महारैली में किया जाएगा। मोदी सरकार की नाकामी, अर्थव्यवस्था को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर और बढ़ती असमानता को लेकर कांग्रेस आज बदलाव का बिगुल नागपुर के इस महारैली में फूकेगी। कांग्रेस के कार्यकर्ता उत्साहित हैं। जो बिल्कुल आप देख सकते हैं, दोनों पॉलिटिकल पार्टी जोश से भरे हुए हैं, अपनी स्ट्रैटेजी कर रहे हैं, पूरी समीक्षा हो चुकी है, लेकिन जो स्ट्रैटेजी का दौर है वो अब 2024 के लोकसभा इलेक्शन तक चलता रहेगा। लेकिन जो प्रीलिमिनरी, जो स्टार्टिंग की जो इनिशियल स्ट्रैटेजी होती है, वो स्ट्रैटेजी दोनों पार्टी ने बना ली है और जगह जगह हर एक लोकसभा सीट में लोगों के साथ कनेक्ट करने की बात, जैसे कांग्रेस है, कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा मुद्दा महंगाई और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो ये बेरोजगारी और महंगाई के साथ कांग्रेस जगह जगह लोगों से बात करने की कोशिश करेगी, जुड़ने की कोशिश करेगी और वोट का जो सिलसिला है वो चलता रहेगा। और वही भारतीय जनता पार्टी अपने सेंट्रल स्कीम्स पर बात करेगी कि किस तरह उन्हें सारे सेंट्रल स्कीम्स का फायदा मिला। इसका अब देखना यह होगा कि कितना फायदा दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को 2024 में होता है। 11 सीटों में से कितनी सीटें भारतीय जनता पार्टी ले जाती है और कितनी कांग्रेस। आज के लिए बस इतना ही। अब हम अगले हफ्ते इसी राउंड अप में आपके सामने एक नया विश्लेषण लेकर पहुंचेंगे। तब तक बने रहिए छत्तीसगढ़ तक पर और छत्तीसगढ़ राउंड अप से रिलेटेड सारी फीडबैक हमारे कमेंट सेक्शन में बताते रहिए, हम लगातार उसे पढ़ते हैं। मुझे सुमी राजप्पन और मेरे वीडियो जर्नलिस्ट राघवेंद्र पांडे को विदा दीजिए। नमस्कार, जय जौहार।